हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 3 solutions of strong electrolytes 25 ml of 0.1 molar HX, 25 ml of 0.1 molar H2Y and 50 ml of 0.1 normal ZnOH whole twice are mixed. pOH of the solution is. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीओएच. तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से बोल दिया गया है, तो हम सबको स्ट्रॉन्ग लेके चलेंगे. 3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं. एक है HX का 0.1 मोलर, H2Y का 0.1 मोलर और ZnOH वोल्टाइज का 0.1 नॉर्मल. और इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो हमें pOH ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है. तो पहला सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो है HX सॉल्यूशन. HX सॉल्यूशन से हमारे पास बनेगा H प्लस प्लस X माइनस 0.1 मोलर. अगर HX का कॉन्सेंट्रेशन है तो H प्लस भी आएंगे 0.1 मोलर. सेकेंड सॉल्यूशन है H2Y का. H2Y डिसोसिएट करके देगा हमें 2H प्लस प्लस Y माइनस 2. 0.1 मोलर अगर H2Y है तो H प्लस हमारे पास आ जाएंगे 0.2 मोलर. तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास है ZnOH होल ट्वाइस का, जहाँ से हमें मिलेगा Zn प्लस 2 प्लस 2OH माइनस. इसका अगर नॉर्मेलिटी दी गई है 0.1 नॉर्मल, तो हमें मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट करनी है. तो नॉर्मेलिटी वी ऑल नो इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. एन फैक्टर ZnOH वोल्टाइज का होता है 2, तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी नॉर्मेलिटी अपॉन 2. तो इसके और जो हमारे पास OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो, क्योंकि उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू मोलैरिटी, और मोलैरिटी है नॉर्मेलिटी बाई 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. और OH आयंस की जो मोलैरिटी आएगी वो उसकी नॉर्मेलिटी के इक्वल होगी. तो OH आयंस की मोलैरिटी आएगी 0.1 मोलर. मोलर. अब क्योंकि हमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स अलग अलग दिए गए हैं तो हम इनके मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से H प्लस के जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.1 इंटू 25, क्योंकि मोल्स होते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और हम इसके मिली मोल्स निकाल लेते हैं. तो ये मिली मोल्स आएंगे 2.5 मिली मोल्स. H2Y में जो मोल्स आएंगे H प्लस के वो आएंगे 0.2 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 5 मिली मोल्स. और OH आयंस के जो मोल्स आएंगे यहाँ से वो आएंगे 0.1 इंटू 50 विच इज इक्वल्स टू 5 मिली मोल्स. अब जब हमने इन तीनों को सॉल्यूशन में इन तीनों सॉल्यूशंस को एक ही मिक्सचर बनाया, तो ये OH आयंस और H प्लस आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे. 5 मिलीमोल्स OH आयंस 5 मिलीमोल्स H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वाटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 0.25 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस. और अब हम इसकी pH को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन pH को कैलकुलेट करने से पहले हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा H प्लस का. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा मोल्स हमारे पास 2.5 मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम जो हमारे पास है वो है 25 ml ऑफ HX, 25 ml ऑफ H2Y एंड 50 ml ऑफ ZnOH होल ट्वाइस. यानी तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 ml. तो मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. ये है हमारे पास H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन. अब हम यहाँ से pH कैलकुलेट कर सकते हैं. सो pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, और यहाँ से कैलकुलेट करने पे pH जो इस सॉल्यूशन की आएगी वो आएगी 1.6. अब क्योंकि टेम्परेचर हमें नहीं दिया गया तो हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करके चलेंगे, और वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो pKw होता है, pKw इज इक्वल्स टू 14. और pKw क्या होता है? pKw इज
पी एच प्लस पी ओ एच एंड इट इज इक्वल्स टू 14. तो यहाँ से हम पी ओ एच की वैल्यू निकाल सकते हैं. पी ओ एच विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस पी एच विच इज इक्वल्स टू 14 माइनस 1.6 विच इज इक्वल्स टू 12.4. तो इस सोल्यूशन की जो पी ओ एच आ रही है वो आ रही है 12.4. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.